मध्य प्रदेश में इन दिनों लव जिहाद का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी कड़ी में भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने आगामी गरबे को लेकर चेतावनी दी है कि दूसरे समुदाय के लोग धोखाधड़ी कर गरबा आयोजनों में शामिल ना हो। उन्होंने कहा कि हिंदू जाग चुके हैं, अब कोई लव जिहादी गरबा में प्रवेश ना करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की गई। देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक करीब 1 लाख स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें किशोरियों, बच्चे और महिलाओं का स्वास्थ्य लाभ और पोषण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनकी नीतियों की सराहना की। 2025 अत्यंत सौभाग्य का दिन है। आज इंदिरा एकादशी है। आज विश्वकर्मा महाराज की जयंती है। आज हमने देखा कि किस प्रकार हमारे परिवार का जो मुखिया है उसकी सोच क्या है। उसकी सोच के अंदर में हमारे नारी शक्ति का, हमारे युवा शक्ति का, हमारे गरीबों और किसानों के लिए दिल कैसे धड़कता है। उनकी एक एक बात से ऐसा लगता है कि एक एक उनकी बात, एक एक उनका सोच विचार और धारणा वो भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु के स्थान की तरफ ले जा रहा है। मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड के सभी देवतुल्य नागरिकों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस पर बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उत्तराखंड के सभी हमारे देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और दीर्घ काल तक, लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमारे देश को मिलता रहे। देखिए, आज 17 सितंबर से लेके अब 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पूरे प्रदेश में हम लोग लगभग 2300 शिविर लगा रहे हैं। ये सीएससी में भी लगेगा, पीएससी में भी लगेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी लगेगा, उप जिला चिकित्सालय, सब जगह लगेंगे। और हमारा प्रयास ये है कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों को ब्लड डोनेशन का रजिस्ट्रेशन कराया जाए। और हमारा प्रयास ये है कि 5 लाख से ज़्यादा महिलाएं जो है हमारे निःशुल्क शिविरों में भाग लें, ताकि दवाइयाँ भी फ्री दी जा सके, उनकी जांचें भी फ्री की जा सके। और इस शिविर में बड़ी बात यह है कि किसी की कोई पर्ची नहीं काटी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की भोपाल इकाई ने राजधानी भोपाल के रेड क्रॉस अस्पताल में रक्त शिविर का आयोजन किया, जिसमें गोरखपुर सांसद रवि किशन भी शामिल हुए। इस आयोजन में युवाओं ने करीब 100 यूनिट रक्तदान किया। भोपाल में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा रेड क्रॉस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हम लगभग यहाँ पर 100 यूनिट के ऊपर रक्तदाता यहाँ पर आए और रक्तदान करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोगों को बहुत बधाई। आप लोग की आज यशस्वी देश भर में सेवा पखवाड़े की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में सेंधवा शहर के सिविल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई जनप्रतिनिधियों और शासकीय अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान शासकीय सेवकों और आम जनता ने भी रक्तदान किया और लगभग 500 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा शहर के मुक्तिधाम में स्वच्छता अभियान और पौधरोपण अभियान भी चलाया गया। नशा मुक्ति अभियान के तहत एसडीएम ने मौके पर मौजूद लोगों को शपथ दिलाई। सुकमा कलेक्टर देवेश ध्रुव और जिला पंचायत सीईओ मुकुंद ठाकुर ने छिंदगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। यह स्वास्थ्य केंद्र सुकमा जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित है और यहां आसपास के कई ग्राम पंचायतों के ग्रामीण इलाज के लिए आते हैं। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर देवेश ध्रुव ने मरीजों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की, उनका हालचाल पूछा और अस्पताल में चल रहे इलाज की जानकारी ली।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। भद्रका में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद स्मारक पार्क में स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस दौरान सांसद साक्षी महाराज, जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी, सदर विधायक पंकज गुप्ता, भगवंत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला मौजूद रहे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और सारे विश्व के नेता जिन्होंने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है और भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया है, उनके 75 साल पूरे होने पर आज साक्षी धाम में हवन करके पूजन करके साथ में हमारे यहाँ के अवध प्रांत के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमल मिश्र जी, जिलाध्यक्ष जी, सभी विधायक, सभी लोगों ने अपूर्व उत्साह के साथ माननीय मोदी जी के लिए पूरे में श्रद्धा सुतम, पसे में श्रद्धा सुतम, मोदी जी जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000, इन भावना और कामनाओं के साथ एक हवन किया। राजधानी रायपुर और राजिम के बीच यात्रियों के लिए एक नई सौगात आने वाली है। रेलवे बोर्ड ने रायपुर राजिम मेमू को मंजूरी दे दी है। आगामी हफ्ते से रायपुर से राजिम के बीच 3 मेमू ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जिसे रेलवे की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला अस्पताल सीहोर में कुछ दिन पहले हॉस्पिटल स्टाफ और मरीज के परिजनों का एक विवाद सामने आया था, जिसमें डॉक्टर ने मरीज के परिजनों के साथ उपस्थित पूर्व सरपंच पर आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी घटना को लेकर सकल समाज ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पूर्व सरपंच के खिलाफ हुई एफआईआर को रद्द करने और घटना की पूर्ण जांच करने की मांग की गई है। तो मैडम ने वो तो उनकी बात नहीं मानी, उसके बाद थाने में जाकर लगातार जिला चिकित्सालय में जिस प्रकार की अनियमितताएं हैं उससे पूरा शहर बहुत अच्छे से वाकिफ है। वो उनके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों तक ये सूचना है, अनियमितताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो भी कोई आवाज उठाएगा उसके खिलाफ एफआईआर करा के उसे दंडित कार्रवाई करी जाएगी और हमारा शोषण किया जाएगा। गरीब को न्याय की बात दिलाना, बात करना, पीड़ित के हक में बोलना, ये हमारा जुर्म है और अगर ये जुर्म है तो इस जुर्म की सजा हमें स्वीकार। उनके द्वारा कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दी गई थी कि अनीता नामक एक पेशेंट भर्ती हुई थी, जिसके इलाज के कंडीशंस को देखते हुए उनके द्वारा उसे भोपाल रेफर कर दिया गया था और उनका कहना था कि वहाँ पर जो पूर्व सरपंच है दीपेश राठौर और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा उनके साथ अभद्रता का निर्माण किया गया और कुछ वीडियो वगैरह भी बनाए गए, तो उनके द्वारा लिखित जो है वो आवेदन प्रस्तुत किया गया था। खबर एमपी की राजधानी भोपाल से, जहां बिल्किसगंज में रहने वाले एक युवक की हत्या कर उसके शव को रातीबड़ इलाके में गड्ढे में दबा दिया गया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव निकालकर पोस्टमार्टम के भेजा। दरअसल 14 सितंबर को मृतक के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले की जांच में हत्या का खुलासा हुआ है और पुलिस ने संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया है। फिलहाल बिल्किसगंज पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कल थाना रातीबड़ क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसमें ये सामने आया कि थाना बिल्किसगंज जिला सीहोर में जो है वो 14 से मिसिंग था, 15 से मिसिंग रिपोर्ट डली हुई थी और बिल्किसगंज पुलिस जो है उसके सर्च में थाना रातीबड़ क्षेत्र में आई थी और उन्हीं को डेड बॉडी मिली थी और जिस पर से थाना रातीबड़ क्षेत्र में 0 पर मर्की कायमी करते हुए और डेड बॉडी को पीएमए 2 हमीदिया अस्पताल रेफर कर दिया था और अग्रिम विवेचना हेतु जो है डायरी थाना बिल्किसगंज को भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में समाजवादी छात्र सभा ने विभिन्न मुद्दे को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर छात्र संघ चुनाव की बहाली, फीस वृद्धि की वापसी, छात्रवृत्ति की समस्या का समाधान, लाइब्रेरी स्थापना जैसे विभिन्न मांग सामने रखी। वहीं छात्रों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर समाजवादी छात्र सभा ने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने
हसनपुर अलीगढ़ मार्ग पर बस स्टैंड के पास जूते पॉलिश करके बेरोजगारी और सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों का विरोध किया। वहीं से प्रदर्शन में समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी हाथों में सरकार के खिलाफ नारे लिखे बैनर थामे हुए थे। हम लोगों ने अपने प्रदेश के मैसेज के आधार पर हमने जूते पॉलिश, जो सरकार की बेरोजगारी है, जो छात्रों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, जो छात्रों के ये छात्र विरोधी सरकार है, बेरोजगार विरोधी सरकार है, ये लोग कभी रोजगार नहीं देना चाहते। और टीजीटी पीजीटी ये 4 साल से 5 साल से इस छात्रों की भर्ती नहीं हो पाई। एक पेपर बार बार उसे हर 2 महीने में 3 महीने में हटाने का काम कर रहे हैं। हम लोग इस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिवस पर बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में इटारसी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने फुट ओवर ब्रिज पर एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो बैग छोड़कर फरार हो गया, जिसमें से पुलिस ने करीब 20 लाख रुपए की लागत के चांदी का आभूषण बरामद किए। पंद्रह 9:25 के शाम को हमारी टीम द्वारा एक चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसमें एक व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर भागने लगा, जिससे हमने पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अपना बैग छोड़कर वो मौके से भागने में सफल हुआ। उस बैग को हमने उठाकर जब चेक किया तो उसमें करीब 15 किलो 350 ग्राम के जेवराती चांदी के आभूषण मिले, जिनको हमने विधिवत जब्त किया है। और अभी जो संदिग्ध व्यक्ति जो मौके से भाग गया है उसकी हम तलाश कर रहे हैं। टीकमगढ़ जिले के पलेरा कस्बे में बालाजी पेट्रोल पंप पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बोतल में पेट्रोल देने से मना करने पर युवक ने पंप के कर्मचारी पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान पेट्रोल पंप पर मौजूद लोग तमाशबीन बने वीडियो बनाते रहे। एक युवक के तो कपड़े तक फट गए। बाद में दोनों पक्ष के लोग थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने समझाइश देकर उन्हें छोड़ दिया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उन्होंने नहीं लिया, इसमें विवाद हो गया। अच्छा, हमने उनको मारा, उन्होंने हमें मारा। उत्तराखंड के मसूरी में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रशासन लगातार राहत कार्यों में जुटा हुआ है। बता दें कि आपदा के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी में फंसे रह गए थे। प्रशासन ने इन पर्यटकों को सकुशल उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक मार्गों और संसाधनों की व्यवस्था की। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने खुद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय लोगों को खाद्य सामग्री और पानी वितरित की। फिलहाल क्षेत्र में हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। खबर यूपी के गोंडा से, जहां घास काटने गए किशोरों पर लगभग 5 संदिग्धों ने हमला कर दिया। दोनों के शोर मचाने पर सभी संदिग्ध फरार हो गए। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इसे अफवाह बताकर मामले की पुष्टि नहीं की, लेकिन स्थानीय लोग इस जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए। हम गए थे घास काटने और हम घास काटने जैसे चले थे जो पीछे से आके मेरा गला पकड़ लिए। कौन? चोर लोग। कितने लोग थे? कम से कम 5 लोग थे। कहाँ घास काटने गए थे? रामबरन खेत के बगल, गन्ने के बगल रामबरन प्रधान के। नहीं, गन्ने के खेत में गए थे या बाहर? गन्ने के खेत के बगल में। अच्छा, तो वो लोग कहाँ थे? वो लोग गन्ने से निकल रहे थे और हम जैसे काटने चले तैसे वो लोग हमारा गला पकड़ के इस पे मारते हाथ से। वहाँ पर गन्ने में गए थे घास काटने, चोर लोग बाहर निकल के उसको मोड़ कर हमारे भाई को मार दिए। किससे मारे? अंगूठी से, मौके से। अंगूठी और मुक्के से? फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम भाग गए अपने भाई को, तो यहाँ पर आए, घर पर बताया तो घर वाले गए वहाँ पर। रुक करते हैं दूसरी खबर का। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने महाराजा सुहेलदेव को अपमानित कर उनके खिलाफ टिप्पणी की। इसको लेकर सुभाष सभा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है।
बुधवार को सुबह सपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से नारेबाजी करते हुए रसड़ा नगर के चंद्रशेखर आजाद चौराहे पहुंचे, जहां AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया और मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। देखिए, ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का काम किया है, जो कि निंदनीय है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता या देश का पूरा एक एक हिंदू समाज का व्यक्ति इस बात में आक्रोशित है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने देश की रक्षा करने का काम किया, देश की बहन बेटियों को बचाने का काम किया, और जो आक्रांता सैयद सलार मसूद गाजी जिसको वो मसीहा बताने का काम कर रहे हैं, उनको इतिहास नहीं पता है, वो जाहिल व्यक्ति है शौकत अली। उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन देने आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी के माध्यम से, और कहा है कि इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का काम करें, क्योंकि इसने जो निंदनीय टिप्पणी करी है उसकी घोर निंदा करते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नीट छात्र की हत्या करने वाले आरोपी को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा है। दरअसल सोमवार की रात गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र में पशु तस्करों और ग्रामीणों के बीच भिड़ंत के दौरान छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने STF की तैनाती कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्र पिपराइच में जो महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी, उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वह वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी SO पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षा पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुरहानपुर जिले के धुलकोट क्षेत्र के ग्राम पंचायत में स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों और शिक्षकों को रोजाना एक बहते नाले को पार करना पड़ता है। बरसात के दिनों में यही नाला जानलेवा बन जाता है। फिर भी छोटे छोटे मासूम बच्चे भारी बस्ता उठाकर पानी की धार लांघते हैं। कई बार बड़े बच्चे छोटे बच्चों को कंधों पर बिठाकर स्कूल पहुंचाते हैं। शिक्षकों को भी अपना वाहन दूर खड़ा कर कीचड़ भरे रास्ते और नाले से होकर पैदल ही स्कूल जाना पड़ता है। देखिए, वहाँ जाकर देखा हमने तो वास्तव में पुलिया बनी हुई है, वो बना हुआ है, लेकिन वो दूर है। जहाँ बच्चे का बस्ती है वहाँ से थोड़ा घूम कर जाना पड़ता है, तो बच्चे नजदीक आने के लिए नाला पार करते हैं। लेकिन उसमें यदि हमने सरपंच को लिखा है कि वहाँ पर भी अगर कुछ रास्ते की व्यवस्था कर दें तो बच्चे को घूम के आना नहीं पड़े और कोई घटना दुर्घटना न हो, इस दृष्टि से हमने वहाँ के सरपंच को भी पत्र लिखा है कि रास्ते की व्यवस्था करें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।